हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? जबरदस्त। सुनो बेटा, ये मेरा आवर्त सारणी का दूसरा वीडियो है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिए। पहला वाला वीडियो देखोगे तब ये वीडियो देखोगे तो और भी मजा आएगा। इसलिए सबसे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा है मेरा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज उससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। आवर्त सारणी पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2 है। ओके बेटा, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए, आप लोगों का जिस तरह से मुझे रिस्पांस मिला है वीडियो के अंदर उसके लिए बेटा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्यार को बरकरार रखो और बढ़िया तरीके से मुझे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, एकदम शानदार। और जल्द ही मैं ऑनलाइन वीडियो लेके आऊँगा फटाफट और बहुत ही शानदार तरीके से लेकर आऊँगा। चैलेंज है मेरे 1000 सब्सक्राइब होते ही ऑनलाइन स्टूडियो स्टार्ट कर दूंगा बेटा जी मैं। ओके, इसलिए आप वहां तक सफर में मेरा साथ दीजिए शानदार, और आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज लेके आता हूं। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। ऊपर हेडिंग लिख लो, आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या लिखोगे हेडिंग? आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और कौन सी आवर्त सारणी? आधुनिक। याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लियर? इसको कराऊं, ऊपर हेडिंग डाल लो, फटाफट खिंचवा देता हूं गाड़ी बेटा। ओके, डन डन डन, लिखो बेटा। चलिए बेटा जी, अब ये जो मैं टेबल बना रहा हूं ना आपके सामने, एकदम शानदार बनाते चलना बेटा। पहले वीडियो को ध्यान से देखो मैं क्या क्या बता रहा हूं। और प्लीज बच्चा, मैं फिर से बोल देता हूं, अगर कोई बच्चा ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो इससे पिछला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये दूसरा भाग है। पहला भाग मैं पढ़ा चुका हूं, तो पहले उसको देखना, उसके बाद इसको देखना। ओके डन। चलिए, अब तक यानी कि वर्तमान में कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्व है। कितने तत्व हैं? 118। वर्तमान में अब तक 118 तत्व हैं। 118 तत्वों के अंदर जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो 94 है। 94 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और 24 तत्व ऐसे हैं जो मानव निर्मित है, जो कृत्रिम है, जो मानव ने बनाए हैं। इसलिए प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं तो 94, मानव ने कितने बनाए हैं? 24। तो हो गए ना, दोनों को जोड़ते हो गए 118। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इस 118 तत्वों में कितनी धातु है तो 91। कितनी अधातु है? 20। कितनी उपधातु है तो आप बोलोगे 7। जोड़ के देखो 118 हो गए। क्लियर? याद रखना, धातु है 91, अधातु है 20, उपधातु है 7। इसी अधातु के अंदर 11 गैस शामिल है। ओके बेटा जी, इस अधातु के अंदर जो 20 अधातु उनमें 11 क्या है? गैस है। क्लियर? ये डाटा याद कर लेना अच्छी तरह से। अब सुनो, आधुनिक आवर्त सारणी, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है तो याद रखना हाइड्रोजन। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं बेटा कि आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन। पहला धातु कौन सा है तो लिथियम। पहला धातु कौन सा है? लिथियम। अगर पूछ ले कि पहला अधातु बताओ तो पहला अधातु है बोरोन। सॉरी, पहला अधातु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहला अधातु कौन सा है? अधातु हाइड्रोजन ही बेटा। पहला उपधातु कौन सा तो बोरोन। याद रखिए बेटा जी, उपधातु, पहला उपधातु कौन सा है? बोरोन। जब हम सारणी बनाते हैं तो सारणी का पहला तत्व कौन सा आता है? हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्नल, बनो और कार्बन, नाइट्रोजन। समझ गए? तो हाइड्रोजन। पहला धातु कौन सा है? लिथियम। पहला अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन। पहला उपधातु कौन सा है तो बोरोन। अगर पूछ ले कि पहली गैस कौन सी है तब भी बेटा जी हाइड्रोजन ही करना। पहली गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी तो है, तो पहली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। पहली अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस। तब याद रखना हीलियम।
कौन सी याद रखना है? हीलियम। क्लियर? इसके मैं आगे बताऊं, तुम लोग फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा जी। ओके, करो टर्न। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिएगा 2 पॉइंट और सुनो। अगर कोई पूछ ले तुमसे सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी गैस, अक्रिय गैस, ये हल्के के अंदर है, तो सुनेगा सबसे भारी तत्व है तो याद रखना ऑस्मियम। ऑस्मियम। और ये पूछे कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तब भी बेटा जी ऑस्मियम। ऑस्मियम। क्लियर? सबसे भारी गैस कौन सी है तो याद रखना रेडोन। क्लियर? और पूछे कि सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, तब भी बेटा जी याद रखना रेडोन। याद कर लेना बेटा, बहुत बढ़िया मेहनत करके एकदम सीरियल टू सीरियल प्रश्नों को मैंने व्यवस्थित किया है। शानदार नोट्स बनाना बेटा जी, कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि जब भी तुम एग्जाम पास करो तो याद रहे कि वास्तव में मैंने कुछ अच्छा पढ़ा। ओके बेटा, चलिए। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है तो याद रखना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है तो याद रखना लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, याद रखना बेटा जी। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है, तब हीलियम। रट लेना बेटा इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से, गारंटी से एग्जाम में आएंगे प्रश्न, ये गारंटी के साथ। ओके बेटा जी, तो इनको फटाफट नोट कीजिए, आगे मैं बताऊं, कीजिए बेटा डन। चलिए बेटा जी, आगे प्रश्न देखो। एक बार मैं फिर बोल देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो ये बच्चा मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, मैं बता दूं इससे पहले आवर्त सारणी का एक वीडियो और है, इसके जस्ट पहले वाला, तो प्लीज वो पहले वाला पहले देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। और इस वीडियो के अंदर मैंने ओनली वो प्रश्न बताए जो एग्जाम में बार बार आते हैं, इसलिए प्रश्न, और उस पहले वाले में मैंने बताया है आवर्त सारणी का इतिहास। ठीक है ना? तो प्लीज बेटा दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों में से प्रश्न आते हैं। ठीक है ना? तो चलिए ओके। और बेटा जी अब सुनो, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व है कौन सा? पृथ्वी पर अगर ये प्रश्न आए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो याद रखना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगर कोई पूछ ले कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक धातु कौन सा है, तो याद रखना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम याद रखना बेटा जी। और भी मस्त मस्त चीजें बताऊं, पहले ध्यान से सुनते जाओ। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक गैस कौन सी है, सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तब भी बेटा जी ऑक्सीजन ही करना। ऑक्सीजन। अब यहां पर 2 बातें बताऊंगा, मेन चीज वो सुनिएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है, तब तो करना ऑक्सीजन। अगर ये कहते पृथ्वी के वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है, तब वायुमंडल में करना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन याद रखिएगा बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? नाइट्रोजन। मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर कोई पूछ ले कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन। सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन। सर्वाधिक धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। लेकिन वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तब नाइट्रोजन। 2 बातें और सीखो। सर्वाधिक धातु कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। एग्जाम में पूछा था कि सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है, सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो याद रखना एस्टेटिन। नाम याद कर लेना बेटा, एस्टेटिन। एस्टेटिन ये धातु सबसे कम पाई जाती है। क्लियर? इसके अलावा और अगर आपको पूछ ले, पृथ्वी की बजाय अगर ये पूछ ले ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, ब्रह्मांड में, पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तब बेटा जी याद रखना हाइड्रोजन। कौन सा करोगे? हाइड्रोजन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर?
तो पृथ्वी की कहानी खत्म, ब्रह्मांड की कहानी खत्म। गलती नहीं होनी चाहिए, जहां गलती होगी मैं वो चीज आपको लिखवा रहा हूं स्पेशल। जैसे अगर कोई पूछ ले कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन, गैस भी ऑक्सीजन पृथ्वी के ऊपर, लेकिन ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन। क्लियर? वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन। डन 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 डन। आज आगे, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम है पारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। आजकल इसका एक नाम हो रहा है बेटा जी, त्वरित चांदी। त्वरित चांदी, इसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, और इसका प्रतीक है Hg। ये प्रतीक है। सब चीजें लिखवा दी मैंने। पारा भी बोल सकते हैं, मरकरी बोल सकते हैं, त्वरित चांदी भी बोल सकते हैं, क्विक, फेबिक्विक नहीं आती, फेबिक्विक, उसका क्विक, क्विक सिल्वर, और Hg इसका फिल्वर। अगर पूछे कि ए धातु कौन सी है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ए धातु कौन सी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न। ऐसी कौन सी ए धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना? बता सकते हो आप, ऑनलाइन क्लास होती तो मैं आपको जरूर पूछता, ठीक है ना, और आपका जवाब भी एकदम राइट आता, ठीक है ना? ब्रोमीन, ठीक है ना? कौन सा नाम है? ब्रोमीन। इसको Br के नाम से दर्शाया जाता है, ब्रोमीन, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? ब्रोमीन, ठीक है? ये चीजें मेन बातें हैं। और बेटा जी 1000 सब्सक्राइब होते ही ऑनलाइन क्लास लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए शानदार, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, जल्दी आप लोग इसको लाइक कीजिए। और बेटा जी सच बताओ, क्या मैटर अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा ना? कहीं भी पढ़ के देखिए और फिर मेरे मैटर को पढ़ के देखिए, समझ में आएगी बात। ओके बेटा जी, शानदार तरीके से नोट कीजिए इसको बेटा, ओके कीजिए। चलिए बेटा जी, अगर प्रश्न ये पूछ ले आपसे कि सबसे अच्छा विद्युत सुचालक वाला धातु कौन सा है, विद्युत सुचालक वाला सबसे अच्छा धातु कौन सा है, तो बेटा जी याद रखना चांदी। कौन सा बेटा जी? चांदी। और ओब्लिक लगा के हम लिख सकते हैं तांबा। पहले नंबर पे है चांदी और दूसरे नंबर पे है तांबा, याद रखना। अगर कोई पूछ ले कि सबसे अच्छा विद्युत सुचालक वाला ए धातु कौन सा है, तो याद रखना ए धातु है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, क्लियर? आगे जाओ। सर्वाधिक क्रियाशील, जो क्रिया करने वाला, जो सबसे ज्यादा क्रिया करता है, वो धातु कौन सा है, तो याद रखना सीजियम। सीजियम याद रखना। और पूछे कि ए धातु कौन सी है, तो याद रखना फ्लोरीन। सबसे ज्यादा क्रिया करने वाली ए धातु कौन सी है, फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा क्रियाशील वाली धातु कौन सी है, तो सीजियम। क्लियर? कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत ही बढ़िया बता रहा हूं बेटा जी, इसको याद रखिएगा। ओके, आगे मैं बढ़ूं, नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे अब अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, फिर उत्कृष्ट गैस, फिर शून्य गैस, टोटल होती है 7। ये 7 के साथ याद कर लेना, रेडोन, क्रिप्टोन, जेनोन, आर्गन, नियोन, हीलियम, आग्निसन। क्लियर? अब इनके वो प्रश्न जो एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे भारी गैस कौन सी है, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, अक्रिय, क्योंकि मैं अक्रिय गैस के बारे में पढ़ा रहा हूं आपको, नोबल गैस के बारे में पढ़ा रहा हूं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि सबसे भारी नोबल गैस कौन सी है, सबसे हल्की नोबल गैस कौन सी है, सर्वाधिक पाई जाने वाली नोबल गैस कौन सी है, सबसे कम पाई जाने वाली नोबल गैस कौन सी है, ऐसे प्रश्न अगर तुम्हारे एग्जाम में आए तो तुम क्या करोगे? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे भारी गैस ये आएगी रेडोन, सबसे भारी, याद रखना। अगर पूछ लिया जाए सबसे भारी नोबल गैस कौन सी है, तो याद रखना रेडोन। और सबसे हल्की हीलियम, सबसे हल्की कौन सी होगी, हीलियम। ओके, अगर प्रश्न तुमसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, तो यह आर्गन। सर्वाधिक पाई
जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। तो सबसे कम कौन सी पाई जाती है? तो यह है सबसे कम पाई जाती है। ठीक है ना? ओके। लेकिन 1% तुम गड़बड़ कर सकते हो, तभी तो मैं बता रहा हूं, अच्छी सी चीजें बताऊंगा। देखना, अगर तुम्हें यह पूछ लिया जाए कि सबसे कम पाई जाने वाली नोबल गैस कौन सी है, तो आप बोलोगे सर रेडोन। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में सबसे कम पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है वायुमंडल में, तब करना क्रिप्टोन। याद रखना बेटा जी, वायुमंडल में सबसे कम पाई जाती है। लेकिन अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो वो रेडोन है। याद रखना, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। इसलिए प्रश्न बेवकूफ बनाने के चक्कर में कह सकते हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे कम नोबल गैस कौन सी है, सबसे कम नोबल गैस, तो आप कहोगे रेडोन। अरे रेडोन तो वायुमंडल में पाई नहीं जाती। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे कम कौन सी है? क्रिप्टोन। और डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, वो है रेडोन। कौन सी बेटा जी? रेडोन। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है, तो वो है जेनोन को। याद रखना, अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, तो याद रखना जेनोन को। मजा आ रहा ना? एकदम बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाने दूंगा बेटा। तुम बस याद करो इन चीजों को बेटा, याद करो। एक से बढ़ के एक टॉपिक लेकर आऊंगा बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा जी? चलिए, और सर और क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें? अगर कोई पूछ ले कि सबसे नई नोबल गैस कौन सी है, सबसे नई, तो याद रखना अग्निशन। ये सबसे नई गैस, सबसे नई अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे नई अक्रिय गैस, याद रखना, सबसे नई अक्रिय गैस कौन सी है? अग्निशन। अग्निशन याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में प्रश्न। सबसे नई अक्रिय गैस कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? अग्निशन। सर और बताओ इंपॉर्टेंट और क्या क्या बातें होती है? चलो भाई बताते हैं। जो अपन देखो, जो हम लोग है ना दीपावली के समय या डीजे के ऊपर रंगीन रंगीन लाइट पड़ती है, दीपावली के समय अपन घर सजाते हैं, रंगीन लाइट होती है। रंगीन लाइट में कौन सी गैस पाई जाती है? नियोन। याद रखना, रंगीन लाइट में, रंगीन लाइटों में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? रंगीन लाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना नियोन। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि विद्युत बल्ब में, जो अपना बल्ब जलता है ना, विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना आर्गन का। समझ गए ना? विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन के साथ अब देखो मैं ये बात क्यों लिखी है, इसके कारण पीछे है। एक बार प्रश्न एग्जाम में आया था कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, और वहां पर आर्गन नहीं दिया, आर्गन की जगह नाइट्रोजन दे दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो याद रखना ऑर्गन भी भरी जाती है लेकिन नाइट्रोजन के साथ भरी जाती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके बेटा जी? और कोई दिक्कत? अगर कोई ये कह दे कि गाड़ियों की हेडलाइट, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, जो ऑन होती है ना, चारों तरफ रोशनी हो जाती है, गाड़ी ऑन होती है ना, तो हेडलाइट में कौन सी गैस यूज होती है? तो याद रखना जेनोन। ये होती है गाड़ी की हेडलाइट में या हेडलाइटों में। गाड़ी की हेडलाइटों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? गाड़ी की हेडलाइटों में, तो याद रखना कौन सी? जेनोन। गाड़ी की हेडलाइट में कौन सी गैस यूज होती है? तो आप बोलोगे जेनोन। क्लियर? अब बताओ और भी। और सर गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है?
तो याद रखना हीलियम। गुब्बारों में प्रयोग। अच्छा एक प्रश्न और मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने एक प्रश्न भी बताया था आप लोगों को कि गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। गर्म हवा के गुब्बारों में, याद रखिएगा ये प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मेरा पिछला वीडियो देखना कार्बन वाला, उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है ना। अगर तुमने नोट्स ढंग से बनाए हैं ना तो ये प्रश्न याद रखना। अगर प्रश्न एग्जाम में ऐसा आ जाए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है तो हीलियम। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, प्रश्नवाचक चिन्ह, आप ढूंढना उत्तर। ओके अब सुनो, ये बातें हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी है। अक्रिय गैस का अगर कोई प्रश्न एग्जाम में आएगा तो वो इसी से रिलेटेड आएगा, कोई दिक्कत, फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। ये कुछ वन लाइनियर क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। कौन सा, अगर पूछ ले कि किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है तो याद रखना टाइटेनियम। टाइटेनियम है, टाइटेनियम, याद रखिएगा मेरे बच्चों अच्छी तरह से। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो याद रखना हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनम, प्लेटिनम को, ठीक है ना। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है, सबसे महंगा भी ये, ठीक है ना। किस धातु को हाथ की हथेली पर रखने से पिघल जाता है, हाथ की हथेली के ऊपर, जैसे हाथ की हथेली के ऊपर इसको रखेंगे तो ये पिघल जाएगा, वह गैलियम और सीजियम, ठीक है ना, याद रखना गैलियम और दूसरा है सीजियम। सीजियम ये दोनों ही भाई, गैलियम भी और सीजियम भी, याद रखिएगा। किस तत्वों को पानी में रखा जाता है, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस बेटा। किस तत्वों को केरोसिन में रखा जाता है, पोटेशियम और सोडियम दोनों को, यानी कि सोडियम को भी रखा जाता है, सोडियम और ऑब्लिक पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम दोनों को रखा जाता है, ठीक है ना। याद रखना किस तत्वों को केरोसिन तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल, याद रखना बेटा जी केरोसिन तेल में, याद रखना किस तत्वों को केरोसिन तेल में रखा जाता है तो एक है सोडियम, एक है पोटेशियम, इन दोनों को किस में रखा जाता है बेटा जी, केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्लियर। सर्वाधिक विषैली धातु कौन सी है, प्लूटोनियम, याद रखना कौन सी धातु है, प्लूटोनियम, याद रखना। अगर वो बहुत ज्यादा जहरीली धातु नाम बोले जाए तो कौन सा है, प्लूटोनियम, 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 ठीक है ना। सर्वाधिक सबसे ज्यादा विषैली धातु कौन सी है तो याद रखना प्लूटोनियम। अगर प्रश्न पूछ लें कि उच्चतम गलनांक वाली धातु कौन सी है, जिसका गलनांक बिंदु उच्चतम हो तो याद रखना टंगस्टन, टंगस्टन, ओके बेटा जी। सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व कौन सा है, आघातवर्धनीय जिसके ऊपर चोट मारते जो मारते हो बहुत ज्यादा चोट सहन कर सकता हुआ है, सोना, ओके बेटा जी। ये आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन था और इसी के साथ एक बार 2 मिनट को बेटा सभी, इसी के साथ आपका आवर्त सारणी का पूरा चैप्टर खत्म 2 वीडियो में। तो मैं फिर बोल देता हूं, जो बच्चा है मेरा पहली बार वीडियो देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरा पीछे वाला वीडियो देख लो ताकि पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इसमें इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ प्रश्न को इंक्लूड किया है और इससे पहले वाला जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आवर्त सारणी का इतिहास बताया था। इतिहास से आजकल प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, इसीलिए लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन और इसी के साथ आपका आवर्त सारणी का चैप्टर खत्म। मेरे प्यारे बच्चों सही से बताना ये चैप्टर आपको पढ़ के कैसा लगा, क्लियर, सच बताना एकदम ईमानदारी से और बढ़िया तरीके कमेंट करो। अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज बेटा शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और अपने फ्रेंडों को भी बोलो कि जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब तैयार करें ताकि मैं फटाफट ऑनलाइन क्लास लेके आ जाऊं और शानदार लेके आऊंगा, बेटा मेरा विश्वास रखो। ओके बेटा जी, चलिए कीजिए इसको नोट। जय हिंद, जय भारत बेटा जी।